मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आई एम नवीन सर। और वे स्टूडेंट्स जो कक्षा 11वीं और 12वीं की स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वे ऑनलाइन करना चाहते हों या ऑफलाइन, तो बड़ा मलहरा में सबसे अच्छा संस्थान आर्ट का आपका यही है, पौराणिक कोचिंग सेंटर। और इसका चैनल है आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। इस पर आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई कक्षा 12वीं आर्ट के वीडियो डाले जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11वीं की भूगोल है। कक्षा 11वीं की भूगोल है, 11वीं भारत भौतिक पर्यावरण। तो उसका हम लोग पढ़ेंगे आज 4th चैप्टर, जिसका नाम है जलवायु। देखिए, जलवायु जो होती है, सबसे पहले तो देखिए जो पहला ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, आपकी परीक्षा में आता है और लोगों पे बनता भी नहीं है, तो आप यहीं से स्टार्ट करें। पहला आपका महत्वपूर्ण बिंदु, अच्छा मैं महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए पढ़ा देता हूँ कि इससे पाठ कवर हो जाता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है जी, आपका खाली स्थान बन गया। अब मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों है? इसलिए है कि मानसून जलवायु जहाँ पे होती है वहाँ पे 3 मौसम होते हैं प्रमुख रूप से। गर्मी होती है, अपने यहाँ होती भी है, बरसात होती है और सर्दी होती है। तो भारत कैसी जलवायु का देश है? उष्ण मानसूनी और जलवायु वाला देश है। इसे अपन लोग विषम जलवायु वाला देश भी भारत को बोल सकते हैं, क्योंकि भारत में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए भारत विषम जलवायु वाला देश भी है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में कैसी जलवायु है, तो आपको आंसर देना है उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत। और अगर कोई कहे विषम जलवायु है, तो हाँ विषम जलवायु है, क्योंकि वर्ष भर एक सा मौसम नहीं रहता है, इसलिए भारत एक विषम जलवायु वाला देश भी है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए जो है वो है भारत की जलवायु की विविधता, साथ ही इसके एक रूप तत्व, इसके कारणों एवं इसके प्रभावों का अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। देखिए, कभी कभी मौसम और जलवायु में अंतर आ जाता है तो लोगों पे बनता नहीं है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, आप समझ लेना इस चीज़ को। मौसम और जलवायु, इसमें क्या अंतर है ना? तो जो मौसम होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, यह एक क्षणिक अवस्था है। और जलवायु एक दीर्घकालिक अवस्था है। आप लोगों ने वो संगीत भी सुना होगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। आपने ये तो नहीं सुना कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो इसलिए इसी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम जो है वो बदल जाता है। मान लो अभी गर्मी है, 2 मिनट में बादल हो जाए, है ना? तो मौसम कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था है। और जलवायु जो है वो कैसी अवस्था है? दीर्घकालिक अवस्था है। तो आपको ये समझना है, अगर आपसे कोई मौसम और जलवायु में अंतर पूछता है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, लेकिन जलवायु का अभिप्राय अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं से होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, लेकिन जलवायु का अभिप्राय अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी मानी गई है, जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया से मिलती है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम
कई बार 55 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अपने यहाँ जैसलमेर को सबसे गर्म स्थान माना जाता है, लेकिन सर्दियों में लेह के आसपास द्रास में -45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। इसको आपको याद रखना है कि राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 सेल्सियस होता है। इसको आपको याद रखना है ना। इसको आपको ज़रूर याद रखना है, ये पेपर में आ जाएगा और आप पर बनना चाहिए। और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45। तो ये दो स्थान आपको याद रखने हैं। एक रखना है चुरू, यहाँ पे गर्मी अधिक होती है, ओके। और एक रखना है आपको द्रास, यहाँ पे ठंड अधिक होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं क्वेश्चन की तरफ इसलिए बढ़ना चाहता हूँ कि आपका वीडियो बड़ा ना हो, इसको भी देख लीजिए। भारत की ऋतुएं कितनी प्रकार की हैं? वैसे अगर ऋतुओं की बात की जाए तो भारत का जो हिंदू कैलेंडर है वो 6 ऋतुओं को मानता है। आपने पढ़ा भी होगा, हेमंत, शिशिर, वसंत, शरद, ये आपने ऋतुएं पढ़ी होंगी। तो लेकिन मौसम विभाग मानता है इन ऋतुओं को। शीत ऋतु मानता है मौसम विभाग दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जून से सितंबर तक, और पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। तो ये मौसम विभाग के अनुसार ऋतुएं कुछ हैं। अब अपन लोग पाठ के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑप्शन है, पेपर में आ जाते हैं। सर्दी के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो आपको ये बनना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्णकटिबंधीय मान चक्रवात या दक्षिण वायु परिसंचरण। तो देखिए, जो कोरोमंडल तट है उस पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो आपको इसमें लगाना है 3/4 पर। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? यहाँ दैनिक दक्षिण भारत, देखिए दक्षिण भारत में गर्मी अधिक पड़ती है, एक बात ध्यान रखना। यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, ये बात तो इसके बारे में सही हो ही नहीं सकती है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है। यहाँ तापमान तापमान साल मतलब सारा वर्ष ऊंचा रहता है। और यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जलवायु विषम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, देखिए 14 तारीख आपको याद होगी, 14 जनवरी। 14 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर आकर तेज चमकने लगता है और इसी दिन से हम लोगों को गर्मी का आभास होने लगता है। तो वही मकर रेखा लिखी है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? ये आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका पहले ही राइट आंसर है, मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने लग के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। देखिए, जब आगे बढ़ते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर। जी आप पर बन जाता होगा, आपके सर ने पढ़ा भी दिया होगा शायद। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? देखिए, भारतीय मौसम को प्रभावित करने वाले वैसे तो कई कारक हैं, लेकिन 3 कारक में भारत की अक्षांशीय स्थिति प्रमुख है, भारत की तटीय रेखा और हिमालय पर्वत। ये 3 ऐसे कारक हैं जो भारतीय जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति, है ना। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक स्थलीय स्थिति। स्थलीय मतलब
तट रेखा संबंधी जलीय, और तीसरा है हिमालय पर्वत। ये 3 कारक वो हैं जो भारत की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद है भारतीय मौसम तत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। केरल, देखिए जी हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत देश है। मैं आपको इसी के माध्यम से समझा देता हूँ 3 कारक कौन से भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ये समुद्री एरिया है जी, और अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय रेखाएं ग्लोब में ऐसी जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, और जो सीधी रेखाएं होती हैं वो देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। तो इसके कारण भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। और तीसरे नंबर पर जो जी भारत की पर्वतीय स्थिति है जी, यहाँ हिमालय पर्वत है। तो ये 3 कारक हमारे हैं। जो भी स्टूडेंट पौराणिक कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 7828462303, 7828462303। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक मैंने पहले ही बता दिए, इसमें भी लिखे हैं। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक, और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ। अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र क्या है, इसकी PDF में सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन बढ़ रहा है और वीडियो भी खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा मोस्ट भी नहीं है। मानसून प्रस्फोट से क्या, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए मानसून प्रस्फोट मैं पढ़ता जाऊंगा, आप देखते चलना। ओके, उत्तर दक्षिण पश्चिम। मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक शुरू हो जाती है। पहली बारिश का यह प्रभाव देखा जा सकता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जना और बिजली के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना मानसून विस्फोट कहलाता है। ये आप पर बन जाएगा। आपने देखा होगा कि भारत में 15 जून के बाद मानसून आ जाता है। तो तेज हवाएं, बादलों का गरजना, कड़कना, पानी का गिरना, यह सब कहलाता है मानसून विस्फोट। भारत में वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, ध्यान रखना। जलवायु प्रदेश क्या होता है, देखिए मौसम के तथ्यों के मूल से विभिन्न क्षेत्रीय विविधताएं देखी जा सकती हैं। यही विविधताएं जलवायु के उप प्रकारों में भी देखी जा सकती हैं। इस विशेषता के आधार पर ही जलवायु प्रदेश पहचाने जाते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायवीय दशाओं की समरूपता होती है जो दूसरे जलवायु प्रदेश से अलग होती है। ओके जी, आप पर बन जाएगा। अब देखिए जी कितना सरल है। उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है, बहुत सरल है जी। उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती अर्थात पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी स्पष्ट मौसम है, तो मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शीत ऋतु मैंने बता दिया था आपको कब से कब तक, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, और मानसून के निवर्तन मतलब पीछे हटती मानसून की ऋतु। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप जे आपके पेपर में आ जाते हैं, आपको पढ़ते चलना है। क्या लिखा है, भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, पहली बता दिया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ। मानसून पूर्व का वह कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, फूलों वाली बौछार, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इंग्लिश में। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में कोरो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है।
भारत में कौन सा स्थान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? मौसिनराम। अच्छा जी, क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत में मौसिनराम में अधिक वर्षा क्यों होती है, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों होती है। कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार हैं? तापमान एवं वृष्टि है आधार। कोपेन के वर्गीकरण के इस प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। केरल के तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व की स्थानीय तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं? आम्रवृष्टि। आम के लिए अच्छी पाई जाती है। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आया था और आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा एक पवनें कहलाती हैं काल बैसाखी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपका पेपर में आता है। ये भी आता है उत्तरी मैदान में पंजाब बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म हवाएं जो पीड़ादायक होती हैं लू कहते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में तो कहते हैं भाई लपट लग गई, आम को पनो चना खवा दो, सही हो जाएंगे। भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? जी मैं पहले ही बता चुका हूँ, दाब तथा वायु। अब जो वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। जेट प्रवाह क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी, आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। जेट प्रवाह क्या है? तो जी आप लोगों पर बनना चाहिए, ये आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जेट प्रवाह क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है कि जेट प्रवाह क्या है। और देखिए जेट प्रवाह का क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं जेट प्रवाह। ओके, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो ये बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अगर आपके लिए पेपर में आ जाता है तो बन जाना चाहिए आपको। देखिए क्षोभ मंडल में भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को अपन लोग जेट प्रवाह कहते हैं। जी आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। क्षोभ मंडल में भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को जेट प्रवाह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब है आपके लिए भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं, ये भी आप पर बनना चाहिए। भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं बता देता हूं आपके लिए। तो पहली विशेषता है कि ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होना। मानसून पवनों का अनिश्चित और असंदिग्ध होना, मतलब कहीं कम गिरती हैं कभी ज़्यादा। और मानसून पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नता होना। अच्छा, इसी के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तो उसमें आपको यही लिखना पड़ता है कि भारतीय जो मानसून है वो अनिश्चित रहता है, किसी वर्ष अच्छा आता है किसी वर्ष बेकार आता है। तो इस कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कभी अनावृष्टि अतिवृष्टि हो गई तो इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं? मानसून में विच्छेद जब पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मानसून में जब लगातार वर्षा के बाद सीधे 2 हफ्ता का गैप हो गया तो इस स्थिति को कहेंगे मानसून विच्छेद। अब इसके बाद है जलवायु प्रदेश, जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस चैनल पर आपकी ये पढ़ाई चल रही है, आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाएं। और जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7828462303 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संसार में सर्वाधिक वर्षा मौसम में क्यों होती है, तो मैं चित्र द्वारा जी वर्षा बता देता हूँ। मान लीजिए ये है भारत का पूर्वी छोर, तो यहाँ पे क्या है 3 पहाड़ियाँ हैं, एक है खासी, एक है गारो और एक है जयंतिया। तो जब हवा वाली पवनें यहाँ जाती हैं तो फंस जाती हैं और ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, ये भी आपको पता है। तो वो सारी वर्षा वहीं करवा देती हैं चेरापूंजी और मौसिनराम में, इसलिए संसार की सर्वाधिक वर्षा
वहाँ पर होती है। तो ये आपके लिए भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है। जी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसलिए क्योंकि वर्षा कहीं निश्चित नहीं होती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। एक क्वेश्चन और आप पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं? कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसून प्रकार। इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश का विस्तार कोलमंडल तट पर है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु यह तटवर्तीय प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत में है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु यह गुजरात राजस्थान में है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु यह हमारी केरल राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। शुष्क शीत वाला जलवायु प्रदेश यह भारत के उत्तरी मैदान में है। ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश यह पूर्वी क्षेत्र में है। और ध्रुवीय प्रदेश इस प्रकार का हमारे कश्मीर पर्वत श्रृंखलाओं पर पाया जाता है। इस चित्र के द्वारा आप सभी प्रदेशों को आराम से समझ सकते हैं। इस चित्र में आपको ये दिया गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं। जैसे ध्रुवीय प्रदेश हैं तो ये हमारे पूरे, देखिए ध्रुवीय प्रदेश ये हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। कुछ लोगों को तो अभी नक्शा भी बनाना नहीं आता है और ना जानते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि नक्शा आप 2 मिनट में बना सकते हैं। मैंने इसका वीडियो भी डेवलप किया है। सबसे पहले आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए कि ये हमारी पूर्व है, ये हमारी पश्चिम है, ये हमारी उत्तर है और ये हमारी दक्षिण है। आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो उन सर से भी बनवाइए नक्शा। और ये हमारा चैनल है आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।